सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 7। बच्चों, पाठ 7 हम कर रहे थे। पाठ 7 है छोटी ई की मात्रा। तो बच्चों, इससे पहले हमने आ की मात्रा पढ़ी थी और मुझे उम्मीद है आपको आ की मात्रा अच्छे से समझ में आ गई होगी। पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था छोटी ई की मात्रा। तो छोटी ई की मात्रा पहले तो हमने क से ह तक व्यंजन पर लगाकर लिखना सीखा था, मात्रा लगाकर लिखना और पढ़ना सीखा था। उसके बाद बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कुछ शब्दों को देखा था जिनमें छोटी ई की मात्रा लगाई थी और उन छोटी की मात्रा लगाकर शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखा था। तो बच्चों, हम एक बार फिर इन शब्दों को लिख करके इनको दोहराएंगे, उसके बाद आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, छोटी की मात्रा पाठ 7 छोटी ई। छोटी ई की मात्रा, हम छोटी ई इस तरह से लगाते हैं किसी भी व्यंजन पर। छोटी ई की मात्रा, म पर आ की मात्रा और त पर आ की मात्रा, मात्रा। उसके बाद छोटी ई की मात्रा। उसके बाद बच्चों, हमने यहाँ पे कुछ शब्दों को लिखा था। कुछ हमने 2 वर्ण वाले शब्दों को लिखा था जो कि आपके पुस्तक में दिए गए हैं। चलिए हम उनको लिख करके उनको एक बार फिर पढ़ने और लिखने का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी वर्ण के साथ हम छोटी की मात्रा उससे पहले एक लाइन लगा करके या एक पाई खींच करके और उस पर टोपी पहना करके लगाते हैं। जैसे कि अगर हम क पे छोटी की मात्रा लगाते हैं, पिछले बार हमने पढ़ा था और हमने लगाया भी था कि जैसे अगर हम क पे छोटी की मात्रा लगाते हैं तो किस तरह से लगाएंगे। हमने देखा था क पे छोटी की मात्रा हम क के आगे एक पाई लगा करके और इस तरह से टोपी पहना करके लगाएंगे। ये हो गया की। उसके बाद हम की से शब्द बनाएंगे। की से शब्द बनेगा की ला, किला। उसके बाद की ताब, किताब। फिर बनेगा कि मिश, किशमिश। तो बच्चों, इस तरह से हमने शब्द बनाना सीखा था। उसी तरह अगर हम ख से शब्द बनाएं तो बनेगा ख। ख पर हम छोटी की मात्रा लगाएंगे, शब्द बनेगा खिल। ये हो गया खिल। फिर बनेगा खिताब, खिताब। फिर बनेगा खी, ख पर छोटी की मात्रा खी, लौना, खिलौना। उसी तरह से बच्चों, हम बना सकते हैं ग से। ग से बनेगा ग, से बनेगा गी। ग पे छोटी की मात्रा बना गी। फिर बना गी ला स, गिलास। फिर बना गी टा र, गिटार। फिर बना गिर गिट, गिरगिट। तो बच्चों, इस तरह से शब्द बने। उसके बाद हमारे पास है च। च पे छोटी की मात्रा बना ची। फिर बना, उसके बाद बना ची मटा, चिमटा, ची मटा, चिमटा। फिर बना ची, च पर छोटी की मात्रा, ड़ पर छोटी की मात्रा, ड़ा, चिड़िया, चिड़िया। और फिर बना ची, च पर छोटी की मात्रा, क और ना, चिकना। उसके बाद हम बनाएंगे ल से। ल से बना ल। ल पे छोटी की मात्रा, एक बार थोड़ा हम इधर इसको लिखते हैं। ये बना ख पे छोटी की मात्रा थी, ग पे छोटी की मात्रा गी और च पे छोटी की मात्रा ची। अब लिखेंगे हम ल। ल पे छोटी की मात्रा ली। ली से बना ली फा, फा, लिफाफा। उसके बाद बना ली, ल पे छोटी की मात्रा ली, ख, न पर आ की मात्रा ना, लिखना। फिर बना ई डलिया, ड, ल पर छोटी की मात्रा ली, या, डलिया। फिर बना म। म से बना मिल, म पर छोटी की मात्रा मी, बना मिल।
फिर बना मिठाई, म पे छोटी की मात्रा, ठ पर आ की मात्रा, ई, मिठाई। फिर बना म पर छोटी की मात्रा, मी, त, अमित। तो बच्चों यहाँ पे हमने कई शब्द बनाए जिसमें छोटी की मात्रा। चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले हमने वर्ण लिया क। यह क पर हमने छोटी की मात्रा लगाई तो बना कि। और जब हमने उससे शब्द बनाए तो बना किला, किताब, किशमिश। कि, किला, किताब, किशमिश। तो यहाँ पे हमने क पे छोटी की मात्रा लगाई है, फिर क पे किला में छोटी की मात्रा लगाई है, फिर किताब में क पे छोटी की मात्रा लगाई है, और क पे किशमिश में क पे छोटी की मात्रा, म पे छोटी की मात्रा। तो बना क, कि, किला, किताब, किशमिश। उसी तरह ख हमने लिया ख वर्ण। जब ख वर्ण पे हमने छोटी की मात्रा लगाई, देखिए कैसे हमने छोटी की मात्रा लगाई है। पहले एक हमने लाइन खींचा है, उसके बाद हमने टोपी पहनाई है। तो हम ख पे छोटी की मात्रा लगाएंगे, खि, खिल, खिताब, खिलौना। ख, खि, खिल, खिताब, खिलौना। यहाँ पे भी हमने ख पे छोटी की मात्रा, खिल में ख पे छोटी की मात्रा, खिताब में ख पे छोटी की मात्रा, खिलौना में भी ख पे छोटी की मात्रा। और बच्चों एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, जब हम छोटी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ते हैं तो बहुत हल्का पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा जोर लगा करके नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि किला, किताब, किशमिश। ख, खि, खिल, खिताब, खिलौना। उसके बाद हमारे पास है ग में है हमारे पास गि, गिलास, गिटार, गिरगिट। यहाँ पे ग पे छोटी की मात्रा, गिलास में ग पे छोटी की मात्रा, गिरगिट में ग पे छोटी की मात्रा, और गिटार में छोटी की मात्रा, ग पे छोटी की मात्रा, और गिरगिट में ग पे छोटी की मात्रा। तो पढ़ेंगे गि, गिलास, गिरगिट, गिटार। गि, गिलास, गिरगिट, और गिलास, गिरगिट, गिटार और गिरगिट। उसके बाद हमारा अगला वर्ण है च। अब च पे छोटी की मात्रा लगाई, ये हुआ चि, चिमटा, चिड़िया, चिकना। च, चि, चिमटा, चिड़िया, चिकना। उसके बाद ल से हमने शब्द बनाया लि, लिफाफा, लिखना, डलिया। लि, लिफाफा, लिखना, डलिया। उसके बाद मि, मिल, मिठाई, अमित। मि, मिल, मिठाई, अमित। तो यह कुछ शब्द हैं बच्चों जिनमें हमने छोटी की मात्रा लगाई है, और छोटी की मात्रा लगाना और शब्द बनाना दोनों सीखा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ अपने मन से शब्द यहाँ पे बनाए हैं। चलिए हम कुछ बुक में या पुस्तक में दिए गए शब्दों को लिख करके छोटी की मात्रा के शब्दों का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों छोटी की मात्रा जो हमारी बुक में दी गई है वह भी, तो बच्चों कुछ शब्द हैं जो हमारे बुक में दिए गए हैं, इनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों हम इनको लिख करके हमने इन्हें पढ़ा हुआ है। एक बार इन शब्दों को हम पढ़ करके एक बार फिर छोटी की मात्राओं का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों किताब, चिड़िया, एक तारा, सितार, हिरन। दिन, पिन, गिन, सिर, फिर, पिता। किसान, गिलास, चिमटा, गिटार, डिबिया। टिकट, बारिश, तकिया, डाकिया, किरण। किशमिश, नारियल, गिरगिट, शनिवार, रविवार। दिन, पिन, गिन, सिर, फिर, पिता, किसान, गिलास, चिमटा, गिरगिट, डिबिया, टिकट, बारिश, तकिया, डाकिया, किरण, किशमिश, नारियल, गिरगिट, शनिवार,
रविवार। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जिनको हमने पहले भी पढ़ा था, एक बार फिर आप इन्हें पढ़ करके अभ्यास कर लीजिएगा। तो बच्चों इस तरह से हमने छोटी की मात्रा को शब्दों को लिख करके लिखना और पढ़ना दोनों जाना। अब हम बनाएंगे कुछ वाक्य। तो बच्चों अगला हम छोटी की मात्रा की से संबंधित पाठ को पढ़ने से पहले हम वाक्य बनाना सीखते हैं और वाक्यों को, छोटी की मात्रा को वाक्यों को पढ़ना सीखते हैं। तो चलिए अब हम बनाएंगे कुछ वाक्य। छोटी की मात्रा आपके शब्द बनाने आ गए, अब हम बनाएंगे कुछ वाक्य। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे है कुछ वाक्य, जैसे कि छोटी ई की मात्रा वाले, छोटी ई की मात्रा वाले वाक्य। की मात्रा, म पर आ की मात्रा, त्र पर आ की मात्रा, मात्रा वाले वाक्य, वाक्य, छोटी ई की मात्रा वाले वाक्य। अब यहाँ पे हम सबसे पहले वाक्य बनाएंगे। चलिए हम कुछ वाक्य बनाते हैं। सबसे पहला हमारा वाक्य है, हम एक छोटी की मात्रा का नाम लेते हैं, जैसे कि कविता, फिर कोई शब्द लेते हैं साइकिल, चला, दोनों में छोटी की मात्रा है। तो हम पहला वाक्य लिखेंगे कविता, कविता, साइकिल, साइकिल चला। तो हम यहाँ लिखेंगे कविता साइकिल चला, च और ला। पहले भी मैंने आपको बताया था, आ की मात्रा बताई थी। तो जिस तरह से वर्णों के मेल को हम शब्द तभी कहते हैं जब उनका अर्थ होता है। जब हम किन्हीं वर्णों को मिलाते हैं और उन वर्णों को मिलाने के बाद शब्द बनता है, अर्थ मिलता है, तभी हम उनको शब्द कहते हैं। उसी तरह से वाक्यों में जब हम शब्दों को मिला करके हमें, इन शब्दों को मिला करके हमें कोई अर्थ मिलता है, तभी हम इन्हें वाक्य कहते हैं। तो हम जब इस वाक्य को पढ़ रहे हैं, कविता साइकिल चला, तो हमें पता चल रहा है कि कविता को साइकिल चलाने के लिए कहा जा रहा है। कविता साइकिल चला, तो यह एक वाक्य हो गया। इसमें हमने छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया है। पहले कविता, व पे छोटी की मात्रा, साइकिल, क पे छोटी की मात्रा, चला, कविता साइकिल चला। उसके बाद हमारे पास है सविता। चलो दूसरा हमने नाम लिया वी, व पर छोटी की मात्रा वी, त पर आ की मात्रा ता, सविता। किताब, क पर छोटी की मात्रा की, ता ब, सविता किताब पढ़, सविता किताब पढ़। अब यहाँ पर भी हमने दो छोटी की मात्रा वाले शब्दों को लिया है, एक तो सविता और दूसरा किताब, सविता किताब पढ़। उसके बाद हमारे पास तीसरा वाक्य है बच्चों। तीसरे वाक्य में भी हम कुछ छोटी की मात्रा के शब्दों को लेंगे, जैसे कि निखिल गिलास भर कर ला। तो हमारे पास यहाँ पे निखिल, ना पे छोटी की मात्रा, ख पर छोटी की मात्रा, निखिल गिलास, ग पर छोटी की मात्रा, गी ला स, गिलास, भर कर, ल पर आ की मात्रा ला, निखिल गिलास भर कर ला। चार पे हमारे पास है चौथा वाक्य हम बनाएंगे बच्चों, निकिता गिटार बजा। निकिता में भी हम छोटी की मात्रा लिखेंगे, न पर छोटी की मात्रा नी, क पर छोटी की मात्रा की, त पर आ की मात्रा ता, निकिता। ग पर छोटी की मात्रा गी, ट पर आ की मात्रा टा, र, गिटार। च और ला या बजा, बजा, निकिता गिटार बजा, निकिता गिटार बजा। उसके बाद हमारे पास 5 है। 5वें में हमारे पास है बच्चों अमित मिठाई खा, अमित, म पर छोटी की मात्रा मी, त, अमित मिठाई खा, मिठाई, ख पर आ की मात्रा खा, अमित मिठाई खा। उसके बाद 6 में हमारे पास है, छठा शब्द हमारा है डाकिया साइकिल पर आया। डाकिया साइकिल पर, डा, क पर छोटी की मात्रा,
की, य पर आ की मात्रा, डाकिया, सा ई किल, साइकिल पर, डाकिया साइकिल पर आया, 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 डाकिया साइकिल पर आया। उसके बाद 7 पे है रवि बाजार से नारियल लाया, रवि, रवि बाजार, ब पर आ की मात्रा, ज पर आ की मात्रा, बाजार से, स पर ए की मात्रा, से, साइकिल, बाजार से, सा ई किल, साइकिल लाया, लाया, साइकिल, साइकिल लाया, साइकिल, ल पर आ की मात्रा ला, य पर आ की मात्रा या, लाया। तो बच्चों यह थे कुछ वाक्य जिसको हमने यहाँ पे लिखा और इसमें छोटी की मात्रा वाले शब्दों को लिख करके हमने छोटी की मात्रा के वाक्य बना करके हमने छोटी की मात्रा का अभ्यास किया। तो चलिए इसे हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो पहला वाक्य है कविता, व पे छोटी की मात्रा, कविता, कविता, साइकिल चला, सविता साइकिल चला। उसके बाद कविता साइकिल चला, सविता, फिर व पे छोटी की मात्रा, सविता किताब पढ़, निखिल गिलास भर कर ला, निखिल गिलास भर कर ला, निकिता गिटार बजा, निकिता गिटार बजा, अमित मिठाई खा, अमित मिठाई खा, डाकिया साइकिल पर आया, डाकिया साइकिल पर आया। आखिरी वाक्य है रवि बाजार से साइकिल लाया, रवि बाजार से साइकिल लाया। या फिर हम यहाँ पे साइकिल के जगह कुछ और, क्योंकि हम 2 बार साइकिल का प्रयोग कर चुके हैं, हम यहाँ पे नारियल भी लिख सकते हैं। चलो, निखिल बाजार से नारियल, नारियल में भी छोटी की मात्रा है, चलो नारियल, नारियल लाया, निखिल बाजार से नारियल लाया। तो हमने यहाँ पे कविता में छोटी की मात्रा का प्रयोग किया है, साइकिल में छोटी की मात्रा का प्रयोग किया है, सविता में छोटी की मात्रा का प्रयोग किया है, किताब में छोटी की मात्रा का प्रयोग किया है, निखिल छोटी की मात्रा, गिलास छोटी की मात्रा, भर कर ला, निकिता न पे छोटी की मात्रा, क पर छोटी की मात्रा, ता, निकिता गिटार, ग पर छोटी की मात्रा, ट पर आ की मात्रा, टार, गिटार बजा, अमित मिठाई खा, अमित मिठाई खा, डाकिया साइकिल पर आया, डाकिया किस पर आया, साइकिल पर आया, रवि बाजार से नारियल लाया, नारियल में भी छोटी की मात्रा है, रवि में भी छोटी की मात्रा है। तो बच्चों इस तरह से हमने आज शब्द बनाने भी सीख लिए, वाक्य बनाने भी सीख लिए। हमने कुछ तो बुक में दिए गए हैं शब्द, उनको भी लिख करके हमने सीखा, और जो हमने कुछ अपने मन से भी वाक्य बनाए और शब्द बना करके वाक्य बनाना सीखा और पढ़ना सीखा। मुझे उम्मीद है आपको छोटी की मात्रा पढ़ना और उससे शब्द बनाना और वाक्य बनाना आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, हमारा अगला अभ्यास है, अगला पाठ। हर मात्रा में हमारे पास एक पाठ होता है, तो हम पढ़ेंगे हमारा अगला पाठ। तो बच्चों हमारा अगला पाठ है पाठ 7, छोटी ई की मात्रा, इनाम आया। इस पाठ में हम पढ़ेंगे इनाम आया। इनाम आया में हम डाकिया के बारे में पढ़ेंगे। इनाम कौन लाया, डाकिया लाया। इनाम का मतलब क्या होता है बच्चों, इनाम को हम पुरस्कार भी कहते हैं। पाठ 7 इनाम आया, इनाम आया। चलिए देखते हैं पाठ में इनाम कहाँ से आया। तो बच्चों पाठ है इनाम आया, छोटी ई की मात्रा, इनाम आया। और इस पाठ में हम पढ़ेंगे इनाम किसका आया, कहाँ से आया, कौन लाया। तो बच्चों कभी आप लोगों को इनाम मिला है,
आपको किसी भी चीज़ के लिए इनाम मिला है, इनाम हमें खेलकूद में मिल सकता है, पढ़ाई लिखाई में मिल सकता है, या हम किसी और क्विज कंपटीशन या फिर हम किसी और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं या हम भाग लेते हैं तो हमें इनाम मिल सकता है। तो बच्चों यहाँ पे चलिए देखते हैं किसको इनाम मिला और क्या इनाम मिला। उसके बाद तो बच्चों हमारे पाठ है अमिता दिन निकल आया। पाठ है अमिता दिन निकल आया, अब उठ जा चल झटपट उठकर नहा। तो हमारा पहला अनुच्छेद है बच्चों, आप जानते हैं हम इन्वर्टेड कॉमा में इसको लिख रहे हैं, अमिता 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 कॉमा, उसके बाद है दिन, ड पे छोटी की मात्रा, दी न दिन, न पे छोटी की मात्रा, नी क ल निकल आया, अमिता दिन निकल आया, अमिता दिन निकल आया। उसके बाद दूसरा वाक्य है अब अब उठ, उठ ज पर आ की मात्रा जा, अब उठ जा। उसके बाद चल चल, झ ट प ट चल झटपट, उठ कर उठ कर नहा, चल झटपट उठकर नहा। अब बच्चों ये शब्द यहाँ अमिता से लेकर के नहा तक हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, इसे हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। ये उल्टा जो कॉमा हम लगाते हैं शब्दों के आगे, ऊपर और आखिर में, इसका मतलब है यह हम किसी की कही हुई बात को यहाँ पे लिख रहे हैं, और किसी की भी कही हुई बात को हम एकदम उसी के शब्दों में लिखते हैं, तो हम इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इनको लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले अनुच्छेद में जो जितनी भी बात कही गई है, 3 वाक्य कहे गए हैं, तीनों वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि यह माँ द्वारा कही गई बात है। आप चित्र देख सकते हैं, पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पहले चित्र में आपको माँ है और छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची सो रही है और माँ उसे जगा रही है। माँ क्या कर रही है? उसे जगा रही है। तो आप देख सकते हैं, और क्या कह रही है माँ ने जो भी कुछ कहा है उन्हीं शब्दों में हमें यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए इसे हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है। यहाँ से शुरू किया, यहाँ से माँ ने 3 वाक्य बोले हैं। माँ ने बोला अमिता दिन निकल आया, अमिता दिन निकल आया, अब उठ जा। अमिता माँ जो है अमिता को उठने को कह रही है, माँ कह रही है अमिता दिन निकल आया है का मतलब है दिन हो गया है, सूरज निकल आया है, सूरज निकलने से उजाला हो जाता है, उजाला होने का मतलब है दिन का निकलना, दिन निकल आया है। उठ जा, उठने को कह रही है और कह रही है चल झटपट उठकर नहा, और उसे उठ करके नहाने को कह रही है। तो बच्चों अमिता एक लड़की है जिसकी माँ उसे उठा रही है और कह रही है अमिता उठ जा, दिन निकल आया है और अब उठ जा, क्योंकि अब बहुत देर हो गई है, दिन हो गया है, इसलिए अब उठ जा और उठकर चल उठकर नहा, और उसे चल झटपट, झटपट का मतलब जल्दी से, उठकर नहा, नहाने को कह रही है। तो बच्चों अमिता कौन है? एक लड़की है। तो अमिता क्या हो गया? लड़की का नाम है। अमिता यहाँ पे लड़की का नाम है, तो लड़की के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अमिता लड़की का नाम है और लड़की के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और दिन भी नाम ही है, हम दिन भी एक नाम है, इसलिए हम दिन को भी संज्ञा कहेंगे। उसके बाद बच्चों निकल आया, यहाँ पे किसी के निकलने का, काम होने का पता चल रहा है, तो क्रिया शब्द है। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि जो माँ है वह अमिता को उठने को कह रही है और कह रही है अमिता दिन निकल आया। क्यों उठने को कह रही है? क्योंकि दिन निकल आया। दिन निकल आने का मतलब बच्चों सुबह हो गई है। सुबह दिन निकलने के बाद नहीं सोना चाहिए, एक बार सूरज की रोशनी फैल जाती है, उजाला हो जाता है, तो हमें नहीं सोना चाहिए। तो इसीलिए माँ अमिता को उठने को कह रही है और कह रही है कि अमिता उठ जा, दिन निकल आया है, अब झटपट उठकर नहा, और उसके बाद उसे नहाने को कह रही है।
अब बच्चों हम यहाँ पे छोटी की मात्रा भी पढ़ रहे हैं। तो पहला शब्द अमिता है, अमिता नाम है, इसमें म पे छोटी की मात्रा है। फिर दिन, दिन में भी छोटी की मात्रा है। निकल में भी छोटी की मात्रा है। उसके बाद यह यहाँ पे यह कुछ शब्द हैं जिनमें छोटी की मात्रा है। तो इस पाठ में हम छोटी ई की मात्रा को पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों पहले अनुच्छेद में माँ द्वारा कही गई बात कही गई है, इसीलिए एकदम माँ के शब्दों में ही कहा गया, कुछ बदला नहीं गया है। तो माँ के शब्दों में कहा गया है, इसलिए इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा है। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है जहाँ से बात शुरू हुई है वहां से लेकर के जहां बात खत्म हुई है वहां तक शुरू में 2 कॉमास हैं जिसे उल्टा हम लगाते हैं और 2 यहाँ पे हैं, इन्हें हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। पूरी बात को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है, इसका मतलब है यह बात माँ द्वारा कही गई है, माँ इसे कह रही है। जब हम किसी भी बात को एकदम उसी के शब्दों में लिखते हैं तो हम उसे इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। और उसके बीच में लिखी हुई बात एकदम जिस तरह से बोली गई है उसी तरह यहाँ लिखा गया है। और इसमें माँ और बच्ची के बारे में दिया गया है। बच्ची सो रही है, माँ बच्ची को उठा रही है, उसके नाम से उठा रही है। अमिता, दिन निकल आया, दिन निकल आया मतलब सुबह हो गई है। अब उठ जा, अब उठ जा और चल झटपट उठकर नहा। और उठ करके क्या करने को कह रही है? नहाने को कह रही है। तो बच्चों यह था पहला अनुच्छेद। अब दूसरे अनुच्छेद में आप देख सकते हैं अमिता उठ गई। जब माँ ने उससे उठने को कहा तो अमिता उठ गई। तो हम यहाँ लिखेंगे अमिता, अमिता उठ गई। माँ के कहने पर अमिता उठ गई। उठने के बाद अमिता ने क्या किया? बाहर एक डाकिया आया। कौन आया? बाहर, ब पर आ की मात्रा, ह र, बाहर एक, ड पर आ की मात्रा डा, क पर छोटी की मात्रा की, या, बाहर एक डाकिया आया। आया, बाहर कौन आया? एक डाकिया आया। उसके बाद बच्चों डाकिया कैसे आया? डाकिया साइकिल पर आया था। डा, क पर छोटी की मात्रा की, या, डाकिया कैसे आया था? डाकिया साइकिल, साइकिल पर आया था। डाकिया साइकिल पर आया था। डाकिया कैसे आया था? साइकिल पर आया था। उसके बाद वह एक लिफाफा लाया था। वह क्या लाया था? वह एक लिफाफा, ल पर छोटी की मात्रा, फ पर आ की मात्रा, फा, एक लिफाफा, ल पर आ की मात्रा, लाया, थ पर आ की मात्रा, था। वह एक लिफाफा लाया था। तो बच्चों पहले हम इतना देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे दूसरे अनुच्छेद में बच्चों अमिता को माँ उठा रही थी और अमिता उठ गई। माँ के उठाने पर अमिता उठ गई। बाहर एक डाकिया आया। बाहर कौन आया? बाहर एक डाकिया आया। तो बच्चों डाकिया कौन होता है? डाकिया जो डाक लाता है, पत्र लाता है, उसे हम डाकिया कहते हैं। तो डाकिया, बाहर एक डाकिया आया। डाकिया कैसे आया है? या साइकिल पर आया है। तो लिखा है यहाँ डाकिया साइकिल पर आया था। वह क्या लाया था? वह एक लिफाफा लाया था। तो डाकिया डाक किस में लाता है? लिफाफे में लाता है। तो वह एक लिफाफा लाया था। उसके बाद अगला वाक्य है उस पर टिकट लगा था। आप सभी जानते हो कि लिफाफे पर अगर आप टिकट नहीं लगाओगे तो लिफाफा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। लिफाफा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो लिफाफा पे टिकट लगाएंगे तभी वह जाएगा, उसके बिना डाकिया भी उसको नहीं पहुंचा सकता है। तो डाकिया जो लिफाफा लाया था उस पर टिकट लगा था। फिर उसके बाद बच्चों तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि अमिता उठ गई है और उठ करके वह जब बाहर गई तो वहां कौन आया था? बाहर डाकिया आया था। डाकिया साइकिल पर आया था। डाकिया का काम होता है डाक पहुंचाना, पत्र पहुंचाना। तो डाकिया एक लिफाफा लेकर आया था। तो बच्चों आज
के लिए बस इतना। आप इतना पढ़ करके समझ लीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे एक बार फिर मिलेंगे। तो बच्चों, जो भी आज हमने पढ़ा उसे आप पढ़ करके दोहरा लीजिएगा। मात्राएं आप तभी सीखेंगे जब जोर जोर से पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो आप मात्राओं को पढ़ लीजिएगा, वाक्य बना लीजिएगा, और उसके बाद बच्चों अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।